10 ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय राजनीति को शर्मसार किया। नंबर 10 पर आते हैं सज्जन कुमार। 1984 के सिख विरोधी दंगे और भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला पन्ना जिसे याद करके आज भी इंसानियत रो पड़ती है। नेताजी पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को भड़काया, नफरत की आग में घी डाला और बेकसूर लोगों का खून बहने में मुख्य भूमिका निभाई। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह हमने कहानियों में सुना है, लेकिन जब सामने नेताजी खड़े हों तो कानून के भी पैर लड़खड़ाने लगते हैं। सज्जन कुमार सालों तक वीवीआईपी सुविधाओं का मजा लेते रहे, छाती ठोक कर राजनीति करते रहे और सरकार के दम पर ऐश भी काटते रहे। जनता इंसाफ का इंतजार करती रही और कानून की फाइलें अदालतों में धूल फांकती रही। नेताजी के रसूख के आगे कानून की बत्ती गुल रहती थी। आखिरकार 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया और नेताजी को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। जिन लोगों को जनता ने सुरक्षा की कसम खाकर चुना था, वही भक्षक बन बैठे। अभी तो हमने बस शुरुआत की है, आगे इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके कारनामे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। नंबर 9 पर आते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। सिवान का यह नाम जिससे कभी कानून भी थर थर कांपता था। नेताजी ने राजनीति को अपने बाप की जागीर समझ लिया था। बाहुबली से नेता बने शहाबुद्दीन के खौफ का आलम यह था कि उनके सामने जुबान खोलने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। 2 भाइयों पर तेजाब डालकर उनकी हत्या करने का मामला हो या गवाहों को सरेआम रास्ते से हटाने का कांड, नेताजी के नाम पर डर का दूसरा नाम लिखा जा चुका था। खाकी और खादी जब आपस में हाथ मिला लें तो कानून बेचारा कोने में बैठकर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिहार की राजनीति में इनका सिक्का ऐसा चलता था कि जेल में बैठकर भी वह अपनी सरकार चलाते थे और अफसरों की क्लास लेते थे। खादी पहनकर संसद में बैठने वाले इस नेता ने लोकतंत्र के सारे नियम कायदे कागज पर ही फाड़ डाले। बाद में जब अदालत का डंडा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, तब जाकर सिवान के लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि बाहुबलियों का खेल यहीं खत्म हो गया तो अगला नाम सुनकर आपके होश होने वाले हैं। नंबर 8 पर आते हैं अतीक अहमद। प्रयागराज के बाहुबली नेता जिन पर 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा और ना जाने क्या क्या। नेताजी ने बुलेट से बैलेट तक का सफर इतनी सफाई से तय किया कि पूरा प्रदेश दंग रह गया। सफेद कुर्ता, सिर पर ताव और हाथ में कानून को नचाने का हुनर। नेताजी विधायक भी बने और संसद में माननीय भी। जमीन कब्जे का खेल ऐसा था कि जिस जमीन पर नेताजी की नजर पड़ गई वह जमीन अपने आप नेताजी की हो जाती थी। गरीबों की जमीन हड़पना और विरोधियों को रास्ते से हटाना उनके बाएं हाथ का खेल था। उमेश पाल अपहरण कांड में जब कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, तब जाकर दुनिया को पता चला कि नेताजी का यह अपराध साम्राज्य कितना खोखला था। देश की राजनीति में जब ऐसे लोग पावर में आते हैं तो आम जनता सिर्फ तमाशा देखती है। सोचिए, जिन्हें कानून बनाना था वे कानून तोड़ने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ गुंडागर्दी ही चल रही थी तो आप जरा अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे सफेद पोश आने वाले हैं जिन्होंने देश के खजाने को अपने घर की तिजोरी समझ लिया था। नंबर 7 पर आते हैं सुरेश कलमाड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का वह महाघोटाला जिसकी बात पूरे विश्व में भारत की राजनीति की थू थू हुई थी। देश का नाम रोशन करने की जगह नेताजी ने देशवासियों की जेब काटने का ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया कि दुनिया देखती रह गई। खेलों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। टॉयलेट पेपर रोल हजारों रुपयों में खरीदे गए और टाइमिंग स्कोरिंग इक्विपमेंट के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हुई। नेताजी ने सोचा था कि खेल कूद के नाम पर बहने वाली इस गंगा में जितना हो सके हाथ धो लो, पर नेताजी तो पूरे के पूरे ही गोता लगा बैठे। जब सीबीआई की एंट्री हुई तो नेताजी का यह तमाशा बिगड़ गया। तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख मिट्टी में मिल गई। राजनीति में स्पोर्ट्स के नाम पर ऐसा करप्शन शायद ही किसी ने देखा हो। अगर आपको लगता है कि यह सबसे बड़ा घोटाला था तो थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि अगला नेता तो कैमरे के सामने ही घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। नंबर 6 पर आते हैं बंगारू लक्ष्मण। तहलका स्टिंग ऑपरेशन का वह सबसे शर्मनाक चेहरा जिसे देखकर हर भारतीय का सर झुक गया था। नेताजी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दोस्तों, एक नकली डिफेंस डील के सिलसिले में नेताजी की मेज पर नोटों की गड्डी रखी गई और नेताजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी दराज में सरका लिया। सबसे मजेदार बात यह है, यह पूरा तमाशा हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में भी नेताजी का ईमान सिर्फ 1 लाख रुपए में डोल गया।
जब यह वीडियो टीवी पर चला ना तो राजनीति के सफेद पोशाक पर ऐसी खिक पोती गई जो आज तक नहीं धुल सकी। कोर्ट ने उन्हें 4 सालों की सजा सुनाई। यह होता है राजनीति का वह कड़वा सच, जहां भाषणों में देशभक्ति की बातें होती हैं और पर्दे के पीछे नोटों के लालच में ईमान बेच दिया जाता है। नंबर 5 पर आते हैं सुखराम। 1990 के दशक में दूर संचार मंत्री रहे सुखराम का किस्सा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नेताजी ने टेलीकॉम रेवोल्यूशन के नाम पर करप्शन की ऐसी रेवोल्यूशन खड़ी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस बांटने के बदले नेताजी ने इतना माल बटोरा कि उनके घर पर जब सीबीआई ने छापा मारा तो अफसर भी हक्के बक्के रह गए। नेताजी ने घर में बिस्तरों के अंदर, सोफे के गद्दों के नीचे और सूटकेस में करोड़ों रुपए की कैश भरी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे नेताजी गद्दों पर नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ पर सोते थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें सजा हुई। लेकिन देखिए हमारी राजनीति की बलिहारी, इतने बड़े कांड के बाद भी नेताजी के परिवार का राजनीतिक दबदबा बना रहा। रुको, असली झटका तो अब आपको अब लगने वाला है। टॉप 4 में जो नेता आ रहे हैं ना, उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें बटोरी हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नंबर 4 पर आती हैं जे जयललिता जी। अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री। आय से अधिक संपत्ति मामले में नेताजी का नाम ऐसी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए दर्ज हुआ जैसे सुनकर राजा महाराजा भी शर्मा जाए। नेताजी के घर में जब रेड के दौरान सामान जब्त किया गया तो वहां से सैकड़ों किलो सोना, हजारों किलो चांदी, 10,000 से ज्यादा कीमती साड़ियां और हजारों जोड़ी जूते मिले। 1 रुपए महीना तनख्वाह लेने का दावा करने वाली नेताजी के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति आखिर कहां से आई? इसका जवाब अदालत में भी नहीं बना। बेंगलोर की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 100 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। यह केस इस बात का सबूत था कि पब्लिक सर्वेंट का मुखौटा पहनकर लोग कैसे शहंशाह बन बैठते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले तो आपको याद ही होगा। नेताजी ने 3200 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ऐसी धांधली करवाई कि योग्य उम्मीदवार रोते रह गए और पैसे देने वाले मास्टर बन गए। नकली दस्तावेज बनाए गए, मेरिट लिस्ट रातों रात बदली गई और सरकारी पदों की बोली लगाई गई। सोचे जो नेता देश के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षकों का ही सौदा कर ले, उससे बड़ा व्यंग और क्या होगा। सीबीआई कोर्ट ने 2013 में उन्हें 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। नेताजी को अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में जेल की सलाखों के पीछे दिन काटने पड़े। नंबर 2 पर आते हैं मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े जैकपॉट विनर। एक निर्दलीय विधायक जिसके पास ना तो कोई पार्टी थी ना कोई बड़ा जनाधार, वह रातों रात मुख्यमंत्री बन गया। और फिर शुरू हुआ खदान और कोयला आवंटन का वह नंगा नाच, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपयों की खपत हुई। नेताजी ने झारखंड की खनिज संपदा को ऐसी बेदर्दी से बेचा ना कि विदेशों में भी हवाला के जरिए बेनामी संपत्तियां बना डाली। ओवरनाइट अरबपति बनने की यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। सीबीआई और ईडी ने जब शिकंजा कसा तो नेताजी को जेल की हवा खानी पड़ी और अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। अब बारी है नंबर 1 की, वह नाम जिसने घोटाले को भी एक कला बना दिया और जिसके कांड के आगे बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। तो भाइयों बहनों, नंबर 1 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े कांडाधिपति और चारा घोटाले के मुख्य सूत्रधार। बिहार के पशुपालन विभाग से लगभग 950 करोड़ रुपए की ऐसी फर्जी निकासी हुई कि बेचारी गाय भैंसें भी हैरान रह गई होंगी। कागज पर ऑटो रिक्शा और स्कूटर पर हजारों टन चारा ढोया गया, मुर्गियों के लिए बजरी मंगवाई गई और सारा माल नेताजी व उनके करीबियों की जेब में चला गया। नेताजी का करिश्मा और उनकी बाजीगर बोली हर जगह चलती थी। लेकिन सीबीआई अदालत ने उन्हें एक के बाद एक 5 मामलों में दोषी ठहराया। सजा हुई, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा और विधायकी छिन गई। फिर भी नेताजी की राजनीति का अंदाज वही रहा। चारा घोटाले ने देश को दिखा दिया कि जब नेता जनसेवा के नाम पर आते हैं तो वे बेजुबान जानवरों के हक का चारा भी नहीं छोड़ते।